Assalamu alaikum students, myself Ariba. Today we will study about formula mass. प्रीवियस लेक्चर में आपने मॉलिक्यूल और मैस के बारे में पढ़ा। अब मॉलिक्यूल और फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है। कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो सब्सटेंसेस बनती हैं उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं और आयनिक बॉन्ड के नतीजे में जो सब्सटेंसेस बनती हैं उनको हम फार्मूला या फिर कंपाउंड कहते हैं। फार्मूला मैस क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। फार्मूला यूनिट जो है बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला है। फार्मूला यूनिट बेसिकली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन आयंस है, यानी आयंस जो हैं वो किस बॉन्ड में बनते हैं? आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आपके पास दो आयंस बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड क्रिएट होता है और उससे एक कंपाउंड या फिर फार्मूला बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें तो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। वो आयनिक कंपाउंड किस तरह से बना कि सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन जो है वो चूँकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके दरमियान एक बॉन्डिंग बन जाती है जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और आयनिक बॉन्ड के नतीजे में हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा फार्मूला यूनिट जो है वो 3 डायमेंशनल एंड क्रिस्टल फॉर्म में होता है। क्रिस्टल फॉर्म कौन सी होती है? वो फॉर्म जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होती हैं। पार्टिकल्स मींस इसमें एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं और वो एक क्रिस्टल फॉर्म बना देते हैं। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो आप सपोज़ करें कि ये सोडियम क्लोराइड का ही एक पैटर्न है। इसमें पॉजिटिव आयन जो है सोडियम का वो एक साइड पे, दूसरी साइड पे जो है वो क्लोरीन का नेगेटिव आयन है। उसके बाद फिर क्लोरीन, सोडियम और फिर सोडियम और क्लोरीन, ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक रेगुलर पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आयनिक बॉन्ड में इस तरह से ये क्रिस्टल फॉर्म बनती है कि ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। क्रिस्टल फॉर्म के अलावा दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि फार्मूला यूनिट जो है वो 3 डायमेंशनल होते हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो हाइट रखती है, विड्थ और डेप्थ होती है जिसकी, वो 3 डायमेंशनल होती है। ऑल ओवर अगर देखें तो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है और डेप्थ भी होती है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो 3 डायमेंशनल है। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो किस तरह से 3 डायमेंशनल है? आप देखिए, अगर इसमें इसकी हाइट भी है, इसकी विड्थ भी है और इसकी डेप्थ भी है, तो ये तीनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब है कि फार्मूला यूनिट्स जो है यानी जो कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो 3 डायमेंशनल होते हैं। सपोज करें कि आपके पास ये प्लेट है और प्लेट के अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड पड़ा हुआ है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं सोडियम क्लोराइड के। इसमें से आपने एक फार्मूला यूनिट लेना है सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि हमें एक फार्मूला यूनिट ही चाहिए फार्मूला मैस फाइंड करने के लिए। अगेन देखिए कि सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मैस। यानी फार्मूला मैस में आपने क्या करना है कि फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मैस जो है वो लेना है और उसको सम करना है, और सम करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी वो फार्मूला मैस होगी। तो आपके पास सोडियम क्लोराइड जो है वो एक फार्मूला यूनिट मौजूद है। आपने सोडियम का एटॉमिक मैस लेना है, क्लोरीन का एटॉमिक मैस लेना है, इन दोनों को जो है वो सम करना है, तो आपके पास सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मैस आ जाएगा। अगर हम सोडियम क्लोराइड के एटॉमिक मैसेस की बात करें तो सोडियम का जो है वो 23 होता है, क्लोरीन का 25 एटॉमिक मैस होता है। जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास 58 AMU फार्मूला मैस आ जाएगा सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह से आपकी बुक में आपको पोटाशियम सल्फेट वाली एग्जांपल दी हुई है कि आपने पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मैस फाइंड आउट करना है, तो वो भी बिल्कुल आपने सोडियम क्लोराइड की तरह ही फाइंड आउट करना है। फर्स्टली तो इसमें आपको पोटाशियम, सल्फर और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस पता होना चाहिए। यहाँ पे पोटाशियम का एटॉमिक मैस 39 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। क्योंकि इसमें पोटाशियम के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं और सल्फ़र का 1 ही है, इसलिए हम जितने इनके एटम्स होंगे उसके साथ इनके एटॉमिक मैसेज को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जहाँ जहाँ पे फ्री स्पेस है वहाँ पे आपने इनके एटॉमिक मैसेज को पुट कर देना है।
एटॉमिक मैसेज लिखने के बाद आपने ये देखना है कि इसमें कितने एटम्स मौजूद हैं। जैसे पोटाशियम के 2 एटम्स हैं तो आपने इसके एटॉमिक मास को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन के जो है वो 4 एटम्स हैं तो आपने इसके एटॉमिक मास को यानी 16 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इन तीनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपके पास 174 AMU जो है वो इसका फार्मूला मास आ गया है। पोटाशियम सल्फेट का फार्मूला मास जो है वो 174 है। इसी तरह से आप किसी भी कंपाउंड का फार्मूला मास फाइंड कर सकते हैं उसके एटॉमिक मासेस को सम करके।